इंडियन एयरफोर्स ने मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार कर लिया है। आत्मनिर्भर भारत की ओर इंडियन आर्मी का एक और स्टेप, सरहद इन्फेंट्री व्हीकल के प्रोक्योरमेंट को अप्रूवल। यह है आज के इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज जिन्हें हम आज के डिफेंस न्यूज कैन एडिशन में स्कैन करेंगे। जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास और प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के डिफेंस न्यूज कैन एडिशन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस एडिशन में भी हम टॉप 2 न्यूज स्कैन करेंगे जिनकी इन्फॉर्मेशन आप जीटीओ में यूज कर सकते हो, पर्सनल इंटरव्यू में डिफेंस नॉलेज को रिप्रेजेंट करने यूज कर सकते हो और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन के बारे में और डिटेल में जान सकते हो। So without any further ado, let's start with the first news। हमारी पहली न्यूज है इंडियन एयरफोर्स 6 मिड एयर रिफ्यूलिंग प्लेन्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लॉन्च करने का प्लान कर चुकी है। ऐसा स्टेटमेंट इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने इंडियन एयरफोर्स के बदलते नेचर ऑफ वॉर की प्रिपेयर्डनेस बताते हुए दिया। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा कि मिड एयर रिफ्यूलर्स के स्पेसिफिकेशंस रेडी है और मिड एयर रिफ्यूलर्स के शॉर्टेज को एड्रेस करने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस को देखा जा रहा है। एज ए लॉन्ग टर्म मेजर 6 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करने की प्रोसेस इनिशिएट की गई है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स का ड्राफ्ट भी तैयार है। ये रिक्वायरमेंट्स LTIPP मींस लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट की गई है। ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स आर्म्ड फोर्सेस जिस कैपेबिलिटीज को अचीव करना चाहती है उसे LTIPP स्पेसिफाई करती है। एयर रिफ्यूलर्स एयर टैंकर्स के रूप में भी रेफर किए जाते हैं। ये फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं जिसका मेन एडवांटेज है फाइटर एयरक्राफ्ट की रेंज बढ़ाना, जिससे फाइटर्स ज्यादा देर तक एयर में रह सके। इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल हमने देखा जब राफेल की डिलीवरी के टाइम फ्रांस से एयरक्राफ्ट इंडिया लाए जा रहे थे। तब ड्यूरिंग द जर्नी 2 बार एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की गई थी जिससे राफेल 7500 प्लस किलोमीटर का सफर इजीली तय कर पाया था। सिंस 2007 इंडिया थर्ड टाइम मिड एयर रिफ्यूलर्स को खरीदने की कोशिश करेगा। इससे पहले एयरबस 330 और IL-78 एयरक्राफ्ट एयर टैंकर्स के टेंडर पर फाइट कर चुके हैं, बट कॉस्टिंग इश्यूज के चलते ये टेंडर्स स्क्रैप कर दिए गए थे। अकॉर्डिंग टू कैग रिपोर्ट 2017, 2010 से 2016 के बीच इंडियन ऑपरेटेड IL-78 टैंकर्स की 6 एयरक्राफ्ट फ्लीट मेंटेनेंस और सर्विसेबिलिटी इश्यूज से सफर कर रही है। ये टैंकर एयरक्राफ्ट्स 2004 में अप्रोक्सीमेटली 850 करोड़ रुपीस में परचेज किए गए थे। अब देखना होगा इंडियन एयरफोर्स कौन से एयरक्राफ्ट्स को इस RFP के लिए कंसिडर करती है। नेक्स्ट न्यूज पर बढ़ने से पहले मैं आपको आफ्पा टेलीग्राम चैनल से अवेयर कराता हूं, जहां पर आफ्पा और क्रैक SSB मास्टर क्लास असेसर्स SSB एस्पिरेंट्स के क्वेरीज और क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप इस ग्रुप पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक SSB मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जिस पर क्लिक करके आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल शरद के प्रोक्योरमेंट को अप्रूवल दे दिया है। शरद, जिसे BMP-2 भी कहा जाता है, एक एम्फीबियस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है जिसे सोवियत यूनियन ने 1980s में BMP-1 के बाद इंट्रोड्यूस किया था। रशियन कंपनी कुर्गन माशजावोद ने इसे डेवलप किया था। इंडिया में इस व्हीकल को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक मैन्युफैक्चर करती है। इस व्हीकल के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें टोटल 3 क्रू मेंबर्स के साथ 7 पैसेंजर्स माउंट हो सकते हैं। इस 14.3 टन व्हीकल की लेंथ है 6.7 मीटर, विड्थ है 3.15 मीटर और हाइट है 2.45 मीटर। आर्मामेंट्स की बात करें तो इस व्हीकल पर 30 mm ऑटो कैनन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 7.62 mm को एक्सियल मशीन गन्स और ग्रेनेड लॉन्चर्स इसके मेन आर्मामेंट्स में शामिल है। इस पर माउंटेड है 300 HP पावर जनरेट करने वाला UTD 20/3 डीजल इंजन। इस व्हीकल की मैक्सिमम रेंज है 600 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये व्हीकल एम्फीबियस है। ये पानी में 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्रोवाइड करता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक में ईयर 1987 में पहला BMP-2 असेंबल किया गया था, जिसके कंपोनेंट्स सोवियत यूनियन ने प्रोवाइड किए थे। 1999 तक इसके 90% कंपोनेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाने लगे थे। 2007 में अप्रोक्सीमेटली 1250 यूनिट्स तैयार कर लिए गए और फरवरी 2020 तक ये नंबर 2500 तक बढ़ गए हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्क, इस व्हीकल के इंडिया ने और भी वेरिएंट्स डेवलप किए हैं। करंटली इस व्हीकल को अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, पोलैंड, इंडोनेशिया एटसेट्रा नेशंस यूज कर रहे हैं।
इस प्रोक्योरमेंट अप्रूवल की स्कैनिंग को एंड करते हुए हम कह सकते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और स्टेप है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था इस एडिशन का एंड। अगर इस वीडियो में प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज को इम्प्रूव करती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट गेम चेंजिंग सेशन जब भी अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये था इस वीडियो का एंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।